आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेस इंग्लिश में स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, आपको मालूम है आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है और पहला प्रैक्टिस सेट में लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें आपके लगभग 150 या 200 क्वेश्चन है, जिसमें हम लेसन वाइज आपके प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो ये आपके प्रारंभिक विद्युत तथा चालक केबल वो लेसन है, तो उनके भी सारे क्वेश्चन यहाँ पर अटेंड कराए जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि हम बारीकी से हर क्वेश्चन हल करवाएंगे और हर क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय देंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त खराब न करें और स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन देख लो दोस्तों, अच्छे से करना है सभी क्वेश्चन। और आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। तो बताओ दोस्तों, न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है। देखो, प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन आपका ऋणावेशित होता है, लेकिन आपका जो न्यूट्रॉन होता है ये आवेश रहित होता है। यानी न्यूट्रॉन का आवेश क्या रहता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा आवेशहीन रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों, वैद्युतिक अपघटन में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। यानी जो वैद्युतिक अपघटन होता है उसमें धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ये नहीं होगा, होल्स ये भी नहीं होगा, इसमें होगा आयन। यानी आवेश युक्त परमाणु के समूह को क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। तो वैद्युतिक अपघटन में ओनली क्या, आयन द्वारा ही वैद्युतिक अपघटन विद्युत धारा का के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इसका करेक्ट आंसर इसका भी क्या होगा, सी होगा। दोस्तों, दो क्वेश्चन क्लियर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका, जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा। यानी जब कांच के टुकड़े को रेशम से हम घर्षण कराएंगे तो घर्षण कराने पर रेशम क्या होगा। तो दोस्तों, हम घर्षण कराएंगे तो उसमें उल्टा इफेक्ट पड़ता है। यानी अगर हम उसमें घर्षण कराएं तो हमेशा घर्षण कराने पर वह ऋणात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कूलम्ब के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या है। तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल होता है, देखो दोस्तों पहले ऑप्शन देखते हैं। और पहला ऑप्शन आपका दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती सही है दोस्तों। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ये भी सही है दोस्तों। निर्वात की परविद्युतशीलता पर निर्भरता ये भी सही है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा डी, यानी उपरोक्त सभी। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विद्युत बल रेखाएं खत्म होती है। यानी विद्युत की बल रेखाएं कहाँ खत्म होती है दोस्तों। तो दोस्तों धनावेश से शुरू होकर ऋण, हाँ दोस्तों पहला ही इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी धनावेश से। यानी कुल मिला के विद्युत धारा की दिशा होती है वह प्लस से माइनस होती है। अगर आपको पूछे कि इलेक्ट्रॉन बल रेखाएं खत्म होती है तो वह आपकी माइनस से प्लस यानी ऋणावेश से शुरू होकर धनावेश पर खत्म होगी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका ए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता खालिस्तान होती है। यानी कोई खोखला चालक है तो उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो वो तो वैसे सुनी होगी। क्यों, क्योंकि ये कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर में हमेशा धारा इस प्रकार गुजरती है दोस्तों। तो ध्यान रखना, इसके सिरों पर सबसे अधिकतम होती है और बीच में यानी अंदर खोखले चालक में इसका मान शून्य रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा शून्य यानी बी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा एक राशि है। बताओ दोस्तों विद्युत धारा कौन सी राशि है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है विद्युत धारा अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि वह राशि जिसका मान व दिशा समय के साथ परिवर्तित होती है वह आपकी अदिश राशि कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विद्युत में से कौन चालकता का मात्रक है। यानी निम्न में से, हाँ सॉरी दोस्तों, निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है। तो सभी को मालूम होगा कि चालकता का मात्रक क्या होता है, साइमन होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका और अगर ओम का प्रतिरोध का पूछे तो प्रतिरोध का ओम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, किसी एल लंबाई के चालक के आयतन में, यानी कोई एल लंबाई का चालक है उसके आयतन में बिना परिवर्तन किए लंबाई 3 कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों उसकी लंबाई 3 कर दे तो ध्यान रखना इसका डबल हो जाएगा, यानी प्रतिरोध डबल हो जाएगा। तो यह लगभग आपका लंबाई डबल कर देंगे तो ध्यान रखना इसका स्क्वायर हो जाता है, तो 3 3 9।
तो इसका होगा आपका 9 गुना बढ़ जाएगा प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसके वर्ग सन वो होता है, स्क्वायर होता है, तो ध्यान रखना इसका 3 वो घन हो जाएगा, तो 3 3 9, तो 3 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो कुल मिला के 9 गुना हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव तथा विद्युत धारा क्रमशः होती है। यानी अगर समांतर क्रम में जुड़ रहा है तो वहाँ पर विद्युत धारा और विभवांतर का मान क्या होगा। तो दोस्तों प्रतिरोध के समांतर क्रम में जुड़े होने पर विभव का मान क्या रहेगा, समान रहेगा, तथा धारा का मान क्या रहेगा, अलग अलग। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ए। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, व्हीट स्टोन सेतु संतुलन में कहलाएगा जब किलोमीटर से प्रवाहित धारा होगा। तो उसमें जो प्रवाहित धारा होगी तो ध्यान रखना सेतु संतुलन कब कहलाएगा, जब उसमें धारा का मान शून्य रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता क्या होती है। तो दोस्तों वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता अनंत होती है, यानी सबसे ज़्यादा उसी की होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संधारित्र कार्य करता है। बताओ दोस्तों संधारित्र कहाँ कार्य करता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, आपका संधारित्र वो एसी का आता है, डीसी का। तो करेक्ट आंसर है एसी व डीसी दोनों पर आपके संधारित्र काम में आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है। तो दोस्तों संधारित्र की धारिता उसके सतहों के क्षेत्र पर, हाँ दोस्तों, इस पर करती है। संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी इस पर भी करती है दोस्तों। दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर इस पर करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु पर परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है। यानी कोई वस्तु है उस पर परावैद्युतिक स्थिरांक क्या रहता है दोस्तों, तो उसका स्थिरांक 1 से अधिक होता है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है। एक बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसके बराबर होती है दोस्तों। तो दोस्तों पहले मेरे हिसाब से क्वेश्चन मैंने कराया होगा, तो ये 36 गुणा 10⁵ जूल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। तो दोस्तों आपका गैल्वेनोमीटर ये भी है, विद्युत घंटी ये भी है, मोटर भी है, और उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। यानी आपका आदर्श एमीटर है, तो आपके आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है आपका 0। ठीक है दोस्तों, तो आपके आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। आगे किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। यानी किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो दोस्तों वह हमेशा किरचॉफ का प्रथम नियम आपको मालूम है धारा का है, तो इसका आएगा विद्युत धारा। तो प्रथम नियम धारा के संरक्षण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं। यानी कोई गैल्वेनोमीटर उसको वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए क्या जोड़ते हैं। तो दोस्तों उसको हमेशा श्रेणी में उच्च प्रतिरोध जोड़ के हम गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सही संबंध बताइए। यानी इन चारों में सही संबंध कौन सा होगा, एकदम करेक्ट दोस्तों। तो दोस्तों इसमें देखो, धारिता बराबर आवेश बटा विभव। तो आपको मालूम दोस्तों Q बराबर CV होता है, तो ये पहला तो होगा नहीं। दूसरा है आपका, सॉरी दोस्तों, हाँ यही होगा, क्योंकि धारिता पूछ रहा है आपको, C पूछ रहा है, तो C बराबर Q बटा V। तो एकदम करेक्ट आंसर ये आ रहा है। तो इसका पहला ही एकदम करेक्ट आंसर, सॉरी दोस्तों ये एकदम करेक्ट हो, तो पहला इसका सही है। ठीक है दोस्तों। अगला, धारिता एक राशि है। तो धारिता दोस्तों कौन सी राशि, जैसे विद्युत धारा अदिश राशि है, उसी प्रकार धारिता कौन सी राशि है। तो ध्यान रखना दोस्तों, धारिता में भी क्या होता है, धारा और वोल्टेज का मान चेंज होता है। तो ये भी आपकी अदिश राशि आएगी। तो धारिता एक अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 23 नंबर क्वेश्चन, किसी चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को खालिस्तान कहते हैं। यानी कोई चालक में चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं दोस्तों। तो उसमें चार्ज के गतिमान होने की दर को कहते हैं विद्युत धारा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि किसी चालक में गतिमान हमेशा क्या करती है, धारा परिवर्तित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी।
अगला क्वेश्चन है, वह बल जो विद्युत को चलाता है खालिस्तान कहलाता है। यानी विद्युत को चलाने वाला बल, ये तो लगभग सभी को आता है, तो विद्युत वाह बल यानी ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगभग आपके 24 क्वेश्चन लगभग दोस्तों आपको 30 क्वेश्चन तक करवाएंगे, फिर बचेंगे जो अगली क्लास में कराएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात खालिस्तान रहता है। तो बताओ किसी बंद परिपथ में विद्युत धारा वोल्टेज का अनुपात क्या रहेगा दोस्तों। तो ध्यान रखना, बंद परिपथ में हमेशा समान रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे है मीटर जो विद्युत धारा मापता है खालिस्तान कहलाता है। तो जो विद्युत धारा मापेगा वो तो सभी को मालूम होगा, एमीटर कहलाता है। वोल्टेज जो वोल्ट मीटर, प्रतिरोध मापेगा जो ओम मीटर, और आपकी आर्द्रता मापता है यानी हाइड्रोमीटर, जो आपका अपेक्षित घनत्व मापता है वो हाइड्रोमीटर कहलाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मीटर जो वोल्टेज मापता है कहलाता है। तो वोल्ट मीटर कहलाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन दोस्तों, कभी कभी इजी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये भी देखना जरूरी है। मीटर जो प्रतिरोध मापता है वह ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। ये तो सभी को आता होगा, ओम। ये लास्ट क्वेश्चन देख लो एक बार दोस्तों, लंबी संचल लाइनों में वोल्टेज खालिस्तान में मापी जाती है। तो दोस्तों जो लंबी लाइनें होती है संचल लाइनों में, वहाँ पर वोल्टेज किस में दे, तो ध्यान रखो हमेशा किलो वोल्ट में मापे जाते हैं, यानी किलो वोल्ट में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो अगली क्लास में इससे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं।